नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जानकारी एक ऐसा हथियार है दोस्तों जो आप सबको आपका हक, आपका एंटाइटलमेंट दिला सकता है और मेरा काम है आप तक उस हथियार को पहुंचाना और उसका इस्तेमाल सिखाना। जी हां, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज एक और नई जानकारी आप सबके लिए लेके आया हूं दोस्तों, जिसका नाम है ADLRS। क्या है ये ADLRS और किसको किसको लागू है? चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। दोस्तों, हेडिंग जैसे आप देख पा रहे हैं, ADLRS में सभी को मिलते हैं ₹10,000। जी हां, हर उस पेंशनर को ADLRS के 10,000 रुपए मिलते हैं जो डिफेंस पेंशन के तहत पेंशन ले रहे हैं, या तो फिर आसाम राइफल्स और SFF यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस, इनके पेंशनर्स को भी इस 10,000 रुपए का फायदा मिलता है। कैसे मिलता है आगे आपको सरकारी दस्तावेज, सरकारी रूलिंग के साथ समझाऊंगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या है ये स्कीम। बोर्ड में जैसे मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं उस पॉइंट के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, क्या आपको पता है क्या है ADLRS? एस्यूर्ड डिसेंट लास्ट राइट स्कीम। क्या है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले सिपाही से लेकर के ऑफिसर को भी बराबर का 10,000 रुपए, यानी कि एक सिपाही को भी 10,000 रुपए ही लागू है और एक ऑफिसर को भी 10,000 रुपए ही लागू है, इंक्लूडिंग आसाम राइफल्स और SFF को ये 10,000 रुपए लागू है। आगे समझते हैं क्या है ये दोस्तों। आपको CSD से मिलेंगे ये 10,000 रुपए। जी हां, आपको ये 10,000 रुपए जो मिलने हैं वो आपके नजदीकी जिस CSD में आप डिपेंडेंट है उससे मिलेंगे ये 10,000 रुपए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को मिलता है ये, सभी को है लागू। जी हां, जो भी पेंशनर डिफेंस पेंशनर है, या तो फिर आसाम राइफल के पेंशनर है, या तो उस पे SFF यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस के पेंशनर हैं, उनकी जब मृत्यु हो जाए तो उनके परिवारजन को मिलती है ये ADLRS यानी कि एस्यूर्ड डिसेंट लास्ट राइट स्कीम। दोस्तों, कई सारे डिफेंस पेंशनर को या उनके परिवारजनों को इस स्कीम के बारे में पता नहीं होने की वजह से इस स्कीम का फायदा नहीं उठाते। अब किसी की मृत्यु हो जाए ये तो एक दुखद बात है, लेकिन मृत्यु तो चिरंतन सत्य है, ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाए उस समय में उनके परिवारजन को किसी सरकारी स्कीम के तहत कोई पैसा लागू है, कोई फायदा लागू है, तो वो उनको मिलना ही चाहिए। तो इसी क्रम में 10,000 रुपए का जो ADLRS है, ये जानकारी ना होने की वजह से कई सारे पेंशनर्स और उनके फैमिलीज उसको नहीं लेते हैं, जो कि लिया जाना चाहिए। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे आपको ये स्कीम का जो है लाभ उठाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 1 साल के अंदर लेना होता है, आप के घर में किसी पेंशनर की अगर मृत्यु हो जाए जो कि डिफेंस पेंशनर है, आसाम राइफल के पेंशनर है या SFF के पेंशनर हैं, तो उनके मृत्यु के 1 साल के अंदर अंदर इस अमाउंट को आपको अपने URC से या स्टेशन हेडक्वार्टर से लेना होता है। अगर 1 साल से ज्यादा हो गया तो ये पैसा नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको जानकारी रखना, आपको जागरूक होना जरूरी होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ₹7,000 डिमाइस ग्रांट के अतिरिक्त है, यानी कि दोस्तों आप सबको यह भी शायद पता हो या ना हो कि 7,000 रुपए डिमाइस ग्रांट भी मिलता है। जब पेंशनर की मृत्यु होती है तो 7,000 रुपए आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से या तो फिर रिकॉर्ड की तरफ से डिमाइस ग्रांट, या तो आप बोलें तो फुनरल अलाउंस आपको मिलता है। इसके अलावा ये ADLRS लागू है आपको 10,000 रुपए, यानी कि 7,000 और 10,000 17,000 रुपए आपको पेंशनर के मृत्यु के समय में मिलती है, आपका जो अंतिम संस्कार है उसको उचित तरीके से करने के लिए। तो दोस्तों चलिए आइए हम रूलिंग देखते हैं। आपको मैं रूलिंग दिखाता हूं। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, जिसमें ऊपर आप डिमाइस ग्रांट देख रहे हैं जो कि 7,000 रुपए है, और नीचे आप जो देख रहे हैं दोस्तों 10,000 रुपए, यही है वो ADLRS यानी कि एश्योर्ड डिसेंट लास्ट राइट स्कीम। अगर इसको हम हिंदी में बोले तो उचित अंतिम संस्कार स्कीम, इसको हम बोल सकते हैं। अब दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं जो कि आर्मी हेडक्वार्टर का 8 मई 2017 का लेटर है। अब इस लेटर में दोस्तों आगे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो 10,000 रुपए एक पेंशनर के फैमिली को ऑथराइज है उसके बारे में लिखा गया है, जो कि 8 जुलाई 2016 से ये 10,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे पहले ये अमाउंट कम था। तो दोस्तों ये जो स्कीम है ये आपको आपके नजदीकी CSD से लेना है। अब आपको डिटेल्स में मैं उस लेटर के बारे में बताऊंगा जो कि 4 सितंबर 2018 का है, और ये लेटर डिटेल्स में आपको बताता है दोस्तों कि आपने किस तरीके से इस पैसे को क्लेम करना है।
अब ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि 4 सितंबर 2018 का है, जो कि आर्मी हेडक्वार्टर क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच की तरफ से इशू किया गया है। और इसका जो हेडिंग है वो एस्यूड डिसेंट लास्ट राइट स्कीम। इसमें इस स्कीम के बारे में डिटेल्स में जानकारी दी गई है। जो जानकारी मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सबसे पहले ग्रांट ऑफ एडीएलआरएस थ्रू यूआरसी विल बी एप्लीकेबल ओनली टू एनओकेज ऑफ डिसीज्ड इंडियन आर्मी पर्सनल इंक्लूडिंग असम राइफल्स एंड एसएफएफ विथ इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि ये जो स्कीम है ये सिर्फ इंडियन आर्मी, असम राइफल्स और एसएफएफ को लागू है, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी के लिए ऑलरेडी उनका डिपार्टमेंटल एडीएलआरएस स्कीम है, जो कि इससे भी अच्छा स्कीम है। दोस्तों अगली जो जानकारी, एडीएलआरएस विल बी रिलीज टू एनओके ऑफ डिसीज्ड इंडियन आर्मी पर्सनल बाय डिपेंडेंट आर्मी एनसीसी असम राइफल्स एसएफएफ यूआरसी ओनली। यानी कि आपका जो भी यूआरसी यानी कि कैंटीन नजदीक है, उस कैंटीन की तरफ से आपको ये एडीएलआरएस मिलेगा दोस्तों। All Indian Army Assam Rifles SSF personnel will be registered themselves with only one particular URC on whom they are dependent। यानी कि आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। दोस्तों अगली जो जानकारी है, the duration of applying for ADLRS by the NOK post demise of the individual will be within 1 year only। URCs will not entertain क्लेम्स विच इज मोर देन 1 ईयर ओल्ड। यानी कि आपको इस बात के लिए बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि 1 साल के अंदर ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। 1 साल के ऊपर के क्लेम्स को यूआरसी की तरफ से तवज्जो नहीं दी जाएगी, उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगली जो जानकारी है दोस्तों, एडीएलआरएस में बी पेड आउट ऑफ क्यूडी। ये यूआरसी के लिए जो संस्थाएं हैं, जो फौज है, उनके लिए ये गाइडलाइन है कि क्यूडी की तरफ से ये दिया जाएगा। क्यूडी एक फंड होता है दोस्तों, क्वांटिटेटिव डिस्काउंट, यानी सीएसडी के जो डिपो होते हैं उनको जो है कुछ पैसा फायदा होता है, तो उसका एक हिस्सा वो यूनिटों को या कैंटीनों को देते हैं, जिसको क्यूडी कहा जाता है। उस क्यूडी की जो ग्रांट है, क्यूडी ग्रांट से इस पैसे को पेमेंट किया जाए। एडीएलआरएस फॉर एनओके ऑफ ईएसएम विल बी पेड आउट ऑफ यूआरसी प्रॉफिट। यानी कि तुरंत जो आपको एडीएलआरएस का पैसा मिलना है वो यूआरसी के प्रॉफिट यानी कि कैंटीन से जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का पैसा से आपको जो है एडीएलआरएस का पैसा दिया जाता है। तो दोस्तों आप सब ने अभी देखा कि एडीएलआरएस एक ऐसा स्कीम है जो हर पेंशनर को जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि आपके डिमाइस के बाद आपके फैमिलीज को जो एंटाइटलमेंट है, जो आपके फैमिलीज को फायदे लेने हैं, उनके बारे में आप जानकारी रखेंगे, तभी जाकर के आप अपने फैमिलीज को या आप अपने जो डिपेंडेंट है उनको बता पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एडीएलआरएस के बारे में इसी जानकारी को लेके आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।